सीवान में खुल गया स्टाइल बाजार। सिंडिकेट बैंक के बगल में बबुनिया रोड सीवान। पूरे स्टाइल में खेले हम होली रे। स्टाइल बाजार के साथ खेलो होली स्टाइल से और पाओ 1500 के वाउचर्स सिर्फ 999 की शॉपिंग पे। जहां एक ही छत के नीचे आपके पूरे परिवार के लिए मिलेंगे रंग बिरंगे कपड़े के साथ बहुत सारे सामान, और वो भी बाजारों की अपेक्षा बहुत ही कम कीमत पर। स्टाइल बाजार का शुभारंभ हुआ सिवान में। इससे पहले हमारा 66 दुकान है, ये हमारा 67वां दुकान है। स्टाइल बाजार की सबसे बड़ी खासियत है कि ये मार्केट में जो भी मॉल है उससे अलग है। हम लोग कोलकाता के फैशन को बिहार में लाया है और कोलकाता के रेट में बिहार में प्रोवाइड कराते हैं। साथ साथ में हम लोग कस्टमर के सर्विस का ख्याल रखते हैं, साथ में हम लोग क्वालिटी मेंटेन करते हैं और साथ में किफ़ायती रेट में प्रोवाइड कराते हैं। आपके शहर सिवान में लोगों के मांग पर स्टाइल बाजार का शुभारंभ किया गया है, जहां पे एक ही छत के नीचे आपके पूरे परिवार का सब कुछ सामान मिल रहा है। यहाँ पे आप एक बार आए और जम के खरीदारी करें। याद रखें, त्योहारों के रंग स्टाइल बाजार के संग। इस साल होली हम स्टाइल से मनाएं, इस साल होली हम स्टाइल से मनाएं। स्टाइल बाजार के साथ खेलो होली स्टाइल से और पाओ 1500 के वाउचर्स सिर्फ 999 की शॉपिंग पे। सिवान सीट से जेडीयू का कविता सिंह को टिकट मिलने के बाद वो अपने पति अजय सिंह के साथ अपने क्षेत्र में आ रही हैं और आपको बता दें कि क्षेत्र में लोग उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए रसूलपुर गांव में पहुंच चुके हैं। आप हमारे ठीक पीछे भीड़ देख सकते हैं किस तरह से ये लोग यहां पे जयकारा लगा रहे थे। अजय सिंह जिंदाबाद और कविता सिंह जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ये तमाम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से एनडीए के जो यहाँ पे समर्थक हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि कविता सिंह और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के बीच दोनों लोगों के बीच टक्कर होने वाली है, यानी कि दोनों दिग्गज नेताओं के बीच टक्कर होगी और उसको लेकर यहाँ पे आज लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ये एनडीए के कब्ज करता है। इनसे हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाह रहे हैं कि हमारे श्रीमती कविता सिंह जो है जीत गई है। नीतीश कुमार जिंदाबाद। आप लोगों को क्या उम्मीद थी कि कविता सिंह को कैंडिडेट बनाया जाएगा और फिर शहाबुद्दीन के पत्नी से वो चुनाव लड़ेंगे? कविता सिंह को जो है टिकट मिलेगी हम लोग पूरा कंफर्म था। लड़ाई हम लोग के साथ किसी के साथ नहीं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा अहमद अली नाम है, जदयू पंचायत अध्यक्ष। अहमद अली आपका नाम है, मुस्लिम समाज से आते हैं और आपके सर पे आज गेरुआ देखा जा रहा है, इसको क्या माना जाए? आज देखिए, एक चीज आपको मैं बता दूं कि माइनॉरिटी से आते हैं लेकिन मोदी के फैन हैं और इनके जो इनका चेहरा है उस पे गेरुआ बंधा हुआ है और ये कहीं ना कहीं ये एक आपसी सौहार्द का प्रतीक है कि यहाँ पर कविता सिंह के पक्ष में ये लोग उतरे हुए सड़क पे। कुछ और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ। विकास जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बंटी जी आपको हम बता रहे हैं, सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों के जो उत्साह से, आप लोगों का सहयोग से जो टिकट मिला है, इसका आप लोगों को सही धन्यवाद देते हैं। और लड़ाई का यदि बात करें तो लड़ाई नहीं है, लोग भूल गया, आरजेडी को, लालटेन को लोग भूल गया है। यहाँ पे हम लोग जो है ना प्रचंड बहुमत से जनता ने ये जो है एक संदेश देकर के प्रोजेक्टेड सांसद यहाँ पे जैसे नरेंद्र मोदी जी बने तो सब प्रोजेक्टेड सांसद कविता सिंह को यहाँ से जिता करके हम लोग संसद भेजेंगे और बाकी नरेंद्र मोदी जी का जो आदेश। क्या मानना है आपका? प्रचंड बहुमत से जीतोगी। एक तरफ सांसद ओम प्रकाश यादव का टिकट कटा है, जेडीयू के खाते में सीट गई है, क्या लग रहा है क्या होगा? सांसद ओम प्रकाश यादव भी विरोध में खड़े हो सकते हैं या फिर विरोध करेंगे? ये तो उनकी अपनी निजी राय होगी कि वो खड़े होंगे कि नहीं, लेकिन आपको एक बता दे बात कि आपने जो ये इतनी सारी संख्या देख रहे हैं वो शायद कविता सिंह के आने का इंतजार कर रही हैं। और आपको बता दें, नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए माननीय श्री कविता सिंह जी के समर्थन में पूरे क्षेत्र की जनता और पूरे हिंदुस्तान में ही लहर चल रहा है बीजेपी का कि एकदम बहुमत से सरकार बनेगी। और आपको ये बात गारंटी दे रहे हैं कि 2.5 लाख से अधिक मतों से कविता सिंह जीतेंगी और नीतीश कुमार का भी हाथ में, और हम लोगों की मांग भी है कि जीतते ही मंत्री भी बनाया जाएगा। देखिए, कल रात में अजय सिंह ने एक्सक्लूसिव एक इंटरव्यू दिया था एटीएन लाइव पे और उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुवादी नेता हूं और आज उसी को लेकर जो भी लोग हैं यहाँ पे गेरुआ मई वस्त्र
पहने हुए हैं और ये लोग दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि जो भी मेरे यहाँ उम्मीदवारी बनी है सोच समझ कर बनी है। कविता सिंह प्रचंड बहुमत से पूरे भारत वर्ष के अंदर 1 नंबर स्थान होगा और हम लोग जिता कर भेजेंगे। इसी तरह से कुछ और लोगों से बातचीत होती रहेगी कि किस तरह से यहाँ पे कविता सिंह पहुँच रही हैं और लोग उनका किस तरह से जमकर तरीके से यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं। धीरे-धीरे से बात दिखा रहे थे कि किस तरह से कविता सिंह और अजय सिंह के स्वागत में यहाँ पर रसूलपुर में उनके समर्थक उतरे हुए हैं। तमाम ये लोग यहाँ पर हैं और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। एक एक करके सबसे बातचीत होगी। क्या कहेंगे आप? यहाँ पे सिवान से एनडीए का जीत तय है और कविता सिंह जी जीत तय है सिवान से, और सिवान में कहानी नहीं कविता चलेगी। लेकिन राजद का भी कहना है कि हमारी जीत सुनिश्चित है क्योंकि यादव और वाई और एम दोनों समीकरण एक हो गए। हाँ, इस बार हाईटेक हार तय है। इस बार क्या होगा? कोई जात पात नहीं। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को पूरे इंडिया में पूरे भारत में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है और कविता सिंह 4 लाख वोटों से विजयी होने जा रही है। और मैं सीआरपीएफ का भूतपूर्व घायल सिपाही हूँ। चलिए एक लोग आ रहा है कि कविता सिंह सांसद यहाँ पे बनेंगे। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? हीना साहब होंगी, बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी उनके सामने होंगे। क्या कैसे चुनाव की तैयारी रणनीति होगी आपकी? हम लोग भाजपा के कैडर हैं। हम लोग का है कि हीना का वोट है ही नहीं है। हम लोग टोटल सभी लोग जितने हिंदू समाज के लोग हैं कविता के साथ में जुट गए हैं। हम लोग अपना रणनीति तय कर लिए हैं। चलिए इसी तरह से हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से लोग इनके स्वागत में, हालांकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि कोई लड़ाई नहीं है, भारी बहुमत के साथ कविता सिंह सीवान की एमपी बनेंगी। हम आपको पल पल की खबर दिखाते हैं कि अब अजय सिंह का जो काफिला है और कविता सिंह का, वो बस रसूलपुर के गाँव में पहुँच चुका है। और जैसे आप देख सकते हैं कि ये तमाम यहाँ पे जो उनके समर्थक हैं काफी भीड़ है और लोग जो है यहाँ पे गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आपको बताते चले कि सीवान की जो सीट थी वो बीजेपी के खाते में थी, लेकिन उस सीट को यहाँ से बदल दिया गया और जेडीयू के खाते में दे दिया गया और जेडीयू से कविता सिंह जो कि अजय सिंह की पत्नी है और वर्तमान में दरौंदा की विधायक है, उन्हें सीवान संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है। तो आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो भीड़ है आप देख सकते हैं कि किस तरह से अजय सिंह का जोरदार तरीके से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। तमाम ये देख सकते हैं गेरुआ रंग में पूरा ये लोग रंग चुके हैं और अजय सिंह के स्वागत में उतर चुके हैं। हालांकि इनकी लड़ाई मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब से होगी। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार आगे की जो लड़ाई है वो किस तरफ जाती है, क्योंकि इधर 2 बार से मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब को ओम प्रकाश यादव करारी मात देते हुए सीवान की सीट पर कमल को खिलाने का काम किया है। लेकिन नीतीश कुमार ने यहाँ पे कविता सिंह को उतारकर एक चुनौती दे दी है और कहीं ना कहीं दोनों दिग्गजों की पत्नी जो है मैदान में। अब देखना होगा कि आखिरकार ये दोनों अपनी पत्नियों को जो चुनाव लड़ा रहे हैं, आखिरकार लोगों का जो मत है वो किनके पक्ष में जाता है। लेकिन फिलहाल आपको एक बार फिर से बता दें कि लोगों की भारी भीड़, यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा है अजय सिंह के स्वागत में, कविता सिंह के स्वागत में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धूमल सिंह भी इस काफिले में मौजूद है और वो लोग भी यहाँ पे अजय सिंह के स्वागत में खड़े हैं। यहाँ पे एकमात्र विधानसभा के क्षेत्र के विधायक है धूमल जी, थोड़ा सा नीचे आ जाए। इनसे हम बात करेंगे कि ये पहले भाजपा की सीट थी, अब जेडीयू के खाते में चली गई, कविता सिंह कैंडिडेट हो गई हैं। शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब इनके सामने होंगी, क्या स्थिति होगा? देखिए, अभी मोदी जी का लहर चल रहा है, सारे लोग देश के समस्या पर सोच रहे हैं, इसीलिए हमको उम्मीद है कि बहुत बम्पर वोट से इनकी जीत होगी। सीवान संसदीय जो सीट है सर, आप पड़ोस के ही रहने वाले हैं, काफी बारीकी के साथ आप जानते हैं। और सीवान जो सीट है, जैसे कि ओम प्रकाश यादव का कहना था कि आतंक से सीवान को हमने मुक्त कराया, लेकिन बीजेपी की सीट बदल गई और शहाबुद्दीन की पत्नी आ गई। आपको क्या लग रहा है कि इस बार की जो मुद्दा होगा वो क्या होगा? देश भावना में पूरा देश के जनता है, इसीलिए उसी भावना से चुनाव होगा। एक सर और चल रहा है कि सीवान में ओम प्रकाश यादव का टिकट कट गया, तो इसलिए वाई जो है वो चला जाएगा यादव, यानी कि वो हीना की तरफ चला जाएगा, लालू जी के साथ चला जाएगा।
तो इसको क्या माना जाए कि फिर से जो एमवाई समीकरण बिहार में या खास करके सिवान का चुनाव कुछ अलग होता है वो दिखाई नहीं दे रहा था राजद के साथ, लेकिन अब टिकट कट जाने के बाद क्या आपको लग रहा है कि वो फिर से एक बार राजद में जाएगा या फिर आपके तरफ रहेगा? ये क्या लग रहा है? देखिए, जो देशभक्त होगा, देश के बारे में सोचेगा, वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का विचार करेगा। आप स्वस्थ पूरी तरह से कि पूरी तरह से अस्वस्थ हैं। बिहार में एनडीए का लहर रहेगा। कविता सिंह चुनाव जीतेगी। चलिए, ये थे धूमल सिंह एकमा विधानसभा के विधायक और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग यहाँ पे कविता सिंह और अजय सिंह, आप देख सकते हैं ये जो भीड़ है, कविता सिंह और अजय सिंह, ये दोनों लोग यहाँ पे गाड़ी में सवार हैं और किस तरह से लोग इनका स्वागत कर रहे हैं। समर्थकों की भीड़ देख रहे हैं रसूलपुर गांव में किस तरह से समर्थक कविता सिंह जो कि सिवान संसदीय सीट से जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पे आई हुई हैं, उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए हुजूम, एक बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा है। धूमल सिंह जी से भी बातें हुई, उन्होंने भी कहा कि कविता इस बार चुनाव जीतेंगी भारी मतों के अंतराल से। से कविता सिंह और अजय सिंह यहाँ पर आए हुए थे, लोग उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किए और फिर अब वो अपने कार से उतरकर और इस जीप पे सवार होंगी जहाँ पर काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत लोग कर रहे हैं। अजय सिंह इस जीप पे सवार हो गए और इधर आइए। यहाँ पहुँचने के बाद लोग इनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किए हैं और सिवान टिकट इनको मिलने के बाद सिवान में पहली बार ये पहुंची हुई है। क्या कहना चाहेंगे लोगों का जिस तरह से आपको लोगों ने स्वागत किया? देखिए, सिवान की जनता और सारण की जनता दोनों का आपसी प्रेम है कि हम लोग पटना से चले हैं और जगह जगह पर वहाँ के एनडीए के सभी घटक दल के सभी नेतागण कार्यकर्तागण बहुत उत्साहित हैं और वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं और यह संदेश देना चाहते हैं कि हम विकास के साथ हैं, हम अमन चैन के साथ हैं। क्या माना जाए कि बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी को कविता सिंह कैसे मात देंगे? वो बाहुबली की पत्नी हो सकती है लेकिन मैं जनता की बेटी हूँ, बहू हूँ। इसी रूप में सिवान जिले में मेरा आगमन हुआ था और यहाँ की जनता मुझे अपनी बेटी की तरह मानती है और वो अपना प्रेम हम सभी पर लुटाती है। प्राथमिकता क्या रहेगी? आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, सबका साथ सबका विकास और सभी वर्गों का विकास हमारी प्राथमिकता होगी और सिवान की अमन चैन कायम करने में हमारा सरकार के तरफ से जो योगदान है उसको आगे बढ़ाएंगे और सभी राम राज्य स्थापित होगा। आपके पति अजय सिंह जी हिंदू के नेता बताए जाते हैं, उन्होंने कहा भी, क्या लग रहा है कि आप भी उन्हीं के बताए गए पदचिन्हों पर चलेंगे? राम राज्य का मतलब समझते हैं ना? राम 2005 में ही यहाँ सिवान जिले की जनता ने मैं ही अजय हूँ कहा था और 14 वर्ष आज 2019 है, 14 वर्ष बाद कविता के रूप में
कविता के साथ अजय है और अजय की विजय है, सिवान की जनता संदेश दे रही है। सांसद ओम प्रकाश यादव नाराज हैं टिकट कट जाने के कारण, कैसे मनाएंगी आप उन्हें? ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने कहा है कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए हम मोदी जी के साथ। एनडीए के पक्ष में लोग जाएंगे या फिर राजद के केवल में जाएंगे, या तो मतदान के बाद ही पता चल पाएगा। पे भाजपा के भी अब जिले से कुछ लोग पहुंच चुके हैं और ये लोग एनडीए के पक्ष में पहुंचे हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पे जेडीयू के भी नेता हैं और भाजपा से जितेश सिंह, संजय पांडे, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से काफिला कविता सिंह का आया, लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस बार सिर्फ मोदी का बात है, अब की बार मोदी आएगा, मोदी आएंगे, बिना साहब हारेंगे। हाँ। तो आप देख सकते हैं, देखिए कि आप दूसरी तरफ आपको दिखा दें कि काफी लोगों की भीड़। आखिरकार कविता सिंह आई हुई है, क्या कुछ यहाँ पे स्थिति बनेगी, क्योंकि अभी चुनाव में थोड़ा समय है। किस तरह से सिवान का जो ऊंट है किस करवट लेता है, लोगों का रुझान जो है किनके तरफ जाएगा, ये तो अभी थोड़ा समय है, कुछ दिनों के बाद भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको दिखा दें कि इसी इनोवा कार में कविता सिंह मौजूद है, जो कि अजय सिंह की पत्नी है। सिवान संसदीय सीट से जेडीयू ने इन्हें टिकट दिया है। ओम प्रकाश यादव पहले बीजेपी से सांसद थे, लेकिन जो सीट थी बीजेपी के खाते में उससे बदल दी गई और जेडीयू के खाते में चल गई। आप देख सकते हैं किस तरह से कविता सिंह का एक एक लोग यहाँ पर फूलों का माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। ठीक, आप पीछे देख सकते हैं, इस गाड़ी के पीछे वो काफिला है जिसपे इनके पति अजय सिंह मौजूद है। लाल रंग की जो जीप दिखाई दे रही है और लोग इन्हें भी जीत का सेहरा इन्हें लोग पहना रहे हैं। अजय सिंह आप देख सकते हैं कि इसी लाल गाड़ी पे सवार है। आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ से इनसे भी बातचीत होगी कि आखिरकार किस तरह से क्या कुछ इनकी रणनीति होगी चुनाव की, क्योंकि जिस तरह से लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं लग रहा है कि एनडीए के जो लोग थे, जो लोग नाराज चल रहे थे, वो लोग भी धीरे धीरे इनके साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। कविता सिंह अपने काफिले के साथ महेंद्र धाम स्थित बाबा महेंद्र नाथ के मंदिर में पहुंची है, जहां पर पूजा अर्चना चल रही है। तमाम यहां पर जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं। लाल बाबू से हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? कविता सिंह का काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग आज एनडीए के प्रत्याशी बाबा के दरबार में आकर दर्शन कर रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सिवान जिले के कोने कोने में इसी तरह स्वागत होगा और मुझे उम्मीद है कि हम लोग भारी मतों से हमारे प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी श्रीमती कविता सिंह जी विजयी होगी और नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री हम लोग बनाने के। आप क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कविता सिंह का जीत सुनिश्चित है और सारे लोग मिलजुल कर जात पात धर्म से ऊपर वोट करने के लिए तैयार हैं। कविता सिंह की जीत सुनिश्चित है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि कविता सिंह के सामने पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब फिर से एक बार खड़ी है, क्या होगा इस चुनाव में? देखिए, इस चुनाव में एनडीए गठबंधन का जीत सुनिश्चित है और ऐतिहासिक वोटों से माननीय दुरौंदा की विधायक कविता सिंह जी यहाँ की सांसद चुनी जाएंगी और हम सभी कार्यकर्ता तन मन धन से उनके साथ लगेंगे। आप देख सकते हैं, आपको सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इंदू देवी यहाँ पर मौजूद है, जो पूर्व प्रमुख है, उप प्रमुख रह चुके हैं सिवान सदर ब्लॉक से। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग कविता जी के स्वागत में आई हुई हैं। हम लोग चाहेंगे कि हमारी महिला को टिकट मिला, जिस पर हम लोग पूरा पूर्ण विश्वास है कि हमारी महिला हम लोग के बीच में टच करता है और हम लोगों के साथ मिलजुल कर काम करेगी। और इस पर हमारे माननीय नीतीश जी को बहुत बहुत हम लोग बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि एक महिला को आगे बढ़ाने में सबसे सहानुभूति के काम किए हैं, जिस पर हम लोग उनका बहुत बहुत आभारी हैं। और हिना साहब भी महिला है,
क्या होगा? हिना साहब भी महिला, अगर महिला की बात हो तो हिना साहब भी महिला है, जो आरजेडी से है, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी। देखिए मान लो हम लोग वो महिला है, लेकिन हम लोग उनके बारे में इसलिए महिला हैं, सब लोग महिला हैं, लेकिन महिला की छवि भी एक होनी चाहिए। और वे पार्टी है उनका दूसरा, महिला से नहीं होता है, पार्टी से होता है। और पार्टी क्या कर रही है उस पर हम लोग देखते हैं। यानी कि पूरा खेमा इनके साथ है एनडीए का? जी जी, हम लोग एकदम पूरे इनके साथ है, पूरा पूर्ण विश्वास के साथ है, पूरे महिला इनके साथ। तो आप देख सकते हैं कि एनडीए का पूरा खेमा अजय सिंह और कविता सिंह के साथ है। इसी तरह से हम आपको एटीएन लाइव चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि सिवान के लोकसभा चुनाव में जो राजनीति का ऊँट है वो किस करवट दिन प्रतिदिन ले रहा है। और जब मतदान होंगे, उसके जो वोटिंग होगी, जो काउंटिंग होगी, उसके बाद ही सब कुछ क्लियर हो गया कि सिवान का जो ताज है वो किसके सर होता है। कुछ और भी लोगों से हमारी बातचीत होगी, हम आगे की तरफ चलेंगे और बातचीत करेंगे। भी कई नेता पहुंच चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। विनोद तिवारी हमारे साथ मौजूद है। विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे? सांसद ओम प्रकाश यादव बीजेपी से थे, सीट बदल गई और कविता सिंह को जेडीयू के खाते में देकर यहां से प्रत्याशी बना दिया गया है। क्या सांसद की नाराजगी आप लोग दूर कर पाएंगे? न सांसद की नाराजगी का बात है, न किसी नेता की बात है, ये राष्ट्र की बात है। राष्ट्र हित में, सिवान के हित में और राज्य के हित में एनडीए के प्रत्याशी को सिवान की जनता प्रचंड बहुमत से जिताएगी। इसमें कई भाजपा के लोग आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, सांसद भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कई और भी लोग नहीं दिखाई दे रहे, क्या कारण? बहुत ऐसे चीजें हैं जो सामने नहीं दिखाई देती है, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिवान के हित में, सिवान के मतदाता सभी को समझते हैं और सिवान के हित में और शांति और अमन चैन के हित में निर्णय लेंगे। इसमें कहीं कोई किसी के नाराजगी। आप देख सकते हैं हमारे दाएं साइड पे, यहाँ पे कविता सिंह और उनके पति महेंद्रनाथ धाम स्थित जो मंदिर है बाबा महेंद्रनाथ का, वहाँ पे ये लोग दर्शन कर रहे हैं। और देखिए कि किस तरह से यहाँ पे निभा सिंह, यहाँ पे निभा जी एक मिनट, निभा सिंह यहाँ पर मौजूद है। जब कविता सिंह यहाँ पर पहुंची हुई है तो निभा सिंह ने ही उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया है। क्या कहना चाहेंगे? कविता सिंह जी को प्रत्याशी बनाया गया है जेडीयू का। जी, हमारे पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है वो सर्वमान्य है और बहुत अच्छा निर्णय लिया है और हम लोग कविता सिंह को भारी बहुमत से जिता करके लोकसभा में भेजेंगे। दूसरी तरफ शहाबुद्दीन की पत्नी है हिना साहब, ये भी महिला वो भी महिला। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों दिग्गजों की पत्नी मैदान में है। शहाबुद्दीन और सिवान दोनों एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। क्या माना जाए, मात दे पाएंगी? क्या होगा? क्योंकि इस बार ओम प्रकाश यादव नाराज भी है। ऐसे में अभी माना जा रहा है कि एमवाई जो समीकरण है राजद में एक बार फिर से बनता दिखाई दे रहा है। जी जी जी, अभी इसके साथ जनाधार होगा, दिवंगता से कोई लेना देना नहीं है। कविता जी के साथ जनाधार है और हमको पूरी विश्वास है कि सिवान की जनता कविता जी को भारी मतों से विजयी बना करके लोकसभा में भेजेगी। और जहाँ तक ओम प्रकाश यादव की बात है तो कहीं न कहीं उनमें कमी रह गई होगी, तभी ना पार्टी ने उनका सिंबल काट दिया है। आप मानते हैं कि उनमें कमी होगी? मानती हैं कि कमी होगी उनमें? हाँ, जरूर कमी होगी। चलिए, ये निभा सिंह है, जेडीयू की यहाँ पे नेता है, ये मानती है कि ओम प्रकाश यादव में कुछ न कुछ कमी हो गई होगी, जिसको लेकर टिकट काटा गया। आप देख सकते का इंतजार पूरे सिवान का जन जन का था, जो आज सिवान की जनता के मनसा पूरा हुआ है कि सिवान के जनता के सच्चा सेवक को एनडीए ने प्रत्याशी बनाया है। जिन्होंने शांति अमन चैन का संदेश लेकर के चला था, उस चीज को और बल मिला है, एनडीए ने बल दिया है। 10 साल ही सही, 10 साल के बाद शांति अमन चैन सिवान में कायम करने वाले को एनडीए ने अपना प्रतिनिधि बनाया है। इसलिए सिवान में आज उत्सव का माहौल है। सिवान के जन जन जो है, आम आवाम जो है सिवान के रोड पर आकर के अपने खुशी को जाहिर कर रहा है कि हम लोगों का जो सोच था, हम लोगों की जो मांग थी, सिवान की जनता की जो मांग थी, वो मांग आज एनडीए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार के राज्य पिता नीतीश कुमार जी ने, ये रामविलास पासवान जी ने, ये जो लोगों ने एनडीए अपना प्रतिनिधि, अपना प्रत्याशी बनाया है, ये सिवान की जनता की मांग थी, सिवान के एनडीए की कार्यकर्ताओं की मांग थी, जो आज पूरा हुआ है। और वो इसी की जनता जो है रोड पर खड़ा होकर के बता रही है कि हम एनडीए के साथ हैं, हम एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं।
आपके सामने शहाबुद्दीन की पत्नी है आपकी मैडम के सामने, क्या होगा, चुनाव कैसे होगा, क्या होगी? वो देखिए, उन लोगों का यहाँ से सब सफाया हो चुका है। 10 साल से जनता उन लोगों को नकार रही है। उन लोगों को तो दूसरे पर भाग आजमाना चाहिए। अब वो घिसे पीटे भाग आजमाने से कोई फायदा नहीं है। उनकी तो 10 साल से यहाँ की जनता जो है रोड पर छुट्टा छोड़ दी है कि आप जाइए और जो अपने पति का कुकर्म है उसको आप जो है आप जिससे वंचित होइए। लोगों की जनता यहाँ की खारिज कर चुकी है 10 साल पहले। अब उन लोगों का कोई यहाँ कोई साख नहीं। जो कुकर्म किए हैं उन्हीं का भोग फला पाना है और बहुत दिन तक 2-4 औलाद पाएगा। अभी माफ यहाँ की जनता माफ करने वाली नहीं। ओम प्रकाश जी का टिकट कटा है, नाराज है, कैसे मनाएंगे अपने? ओम प्रकाश जी का टिकट कटा नहीं है। अगर भाजपा में होता तो ओम प्रकाश जी को ही टिकट मिलता, लेकिन ये एनडीए के गठबंधन हुआ है। गठबंधन में जनता दल यू के खाते में चला गया है, इसलिए जनता दल यू हम लोगों को बनाया अपना कैंडिडेट। इसमें किसी का न टिकट कटा है न किसी को टिकट मिला है। एनडीए चुनाव लड़ेगी। एनडीए का कैंडिडेट कविता सिंह घोषित की गई है, वो जदयू के खाते से की गई। सिवान की जनता के अभिनंदन है। जो उनकी मांग थी, उनकी मंशा थी, उनकी मंशा को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, माननीय अध्यक्ष लोजपा के श्री रामविलास पासवान जी ने जिसको पूरा किया है, यह सिवान की जनता की मांग है। उनका अभिनंदन है। उनका अभिनंदन हो रहा है कि उनके द्वारा जो 2005 में मैं ही अजय हूँ कहा गया था और 14 वर्ष बाद जैसे राम जी का वनवास खत्म हुआ था, तो आज 14 वर्ष बाद राम जी का वनवास खत्म हुआ है। राम के साथ सीता थी और अजय के साथ कविता है और यहाँ की समस्त जनता है। यहाँ पे राम राज्य स्थापित होगा, कानून व्यवस्था स्थापित होगी और सभी लोग अमन चैन शांति के साथ रहेंगे और देश का विकास होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सोच है, सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ लेकर चलेंगे और सभी का विकास होगा। मैदान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद आज से आपकी चुनावी क्या मानती है? देखिए, हम लोगों का हिंदू धर्म है कि हमने शादी भी की तो महादेव को साक्षी मानकर किया था और हम जो भी शुभ कार्य करते हैं अपने देवाधिदेव को साक्षी मानकर करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त होता है ताकि बल मिल सके असुरों पर विजय पाने का। मैडम, ये कहा जा रहा है कि 2 दिग्गजों की पत्नी अब मैदान में है, इससे आप क्या मानती हैं? एक जनता का सेवक है और एक जनता का अपराधी है। जनता यहाँ की जनता के अपराधी को स्वीकार नहीं करेगा कोई, जनता के सेवक को ही स्वीकार करेगा।